प्रणाम, जय जिनेन्द्र एवरीवन। तो जय जगन्नाथ। आज अपना सेकंड क्लास है भक्तामृत स्तोत्र का। तो पहले पहले क्लास में हमने वी सॉ द बैक स्टोरी उसका। तो ये क्लास में विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ भक्तामृत स्तोत्र। तो विल स्टार्ट विथ मंगलाचरण। नमो अरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सब साहुरम, ऐसो पंच नमुकारो सब पाव परासनो, मंगला रंच सव्वे सिम परमम हवै मंगलम। मंगलम श्रीमदर्हंतो, मंगलम जिन सासनो, मंगलम सकल संगो, मंगलम पूजितांगो। राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना, शक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थे संश्रुतिमानये, पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति, निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननीशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। Welcome to our second class of भक्तामृत स्तोत्र। तो भक्तामृत स्तोत्र एक महाप्रभाविक स्तोत्र है, और ये स्तोत्र की रचना आज से 1400 ईयर्स पहले, 1400 साल पहले, भगवान महावीर के 20वीं पाठ पे विराजमान आचार्य मानतुंग सूरी, उन्होंने जैन धर्म में भक्ति का प्रभाव प्रकट करने के लिए ये स्तोत्र की रचना की। तो ये भक्तामृत स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें जैन धर्म के सभी संप्रदाय जो श्वेतांबर, दिगंबर और स्थानकवासी इसका नित्य पठन करते हैं। तो भक्तामृत स्तोत्र एक दिव्य, अनुपम और अलौकिक स्तोत्र है, और एक प्रभात की प्रार्थना है, मतलब सुबह की प्रार्थना है। और इसमें आदिश्वर भगवान, जो अपने प्रथम तीर्थंकर आदिश्वर भगवान की मंगलमय स्तुति है। तो हमने लास्ट टाइम देखा कि भक्तामर जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, भक्त और अमर। अर्थात जो भी भक्त भक्ति भाव पूर्वक आदिश्वर भगवान के प्रति भक्ति भाव पूर्वक ये स्तोत्र का पठन करता है, उसको अमर पद अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो मेन आशय भक्तामर स्तोत्र का पठन करने का है मोक्ष की प्राप्ति। तो भक्तामर स्तोत्र ये श्री आचार्य मानतुंग सूरी ने रचा है, और ये एक भक्ति की धारा में रचा गया स्तोत्र है। ओके, तो अपने जैन धर्म में जिनेश्वर देव की भक्ति वो उत्कृष्ट मंगल है। तो भक्ति के शास्त्रकारों ने भक्ति के 4 प्रकार बताए हैं। हम हरियंचयारम स्तोत्र में बोलते हैं वंदनवती आय, पूर्णवती आय, सकारवती आय और समानवती आय। तो भक्ति के 4 प्रकार है, वो वंदन, पूजन, सत्कार और सम्मान। हम भगवान को 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करें, अपने अंदर नमस्कार भाव प्रकट करें, पंचांग प्राणातिपात प्रणाम या फिर अंजलिबद्ध प्रणाम, अर्धावनत प्रणाम, तो वो सब उसको वंदन कहते हैं। फिर उसके बाद हम भगवान की 9 अंग की पूजा करें, फूल की पूजा करें, वो सब उसको पूजन कहते हैं। उसके बाद हम भगवान की आंगी करें, ना भगवान को धूप दीप करें, चामर, दर्पण, अक्षत, नैवेद्य, फल आदि से पूजा करें, उसको सत्कार कहते हैं। और लास्ट है सम्मान। सम्मान मतलब भगवान को भगवान के गुणों का कीर्तन, हम चैत्य वंदन करें, वो सब सम्मान में आता है। तो प्रभु का दर्शन उसको वंदन कहते हैं, अगर अंग पूजा देखो तो उसको पूजन कहते हैं, अगर अग्र पूजा देखे तो उसको सत्कार कहते हैं, और चैत्य वंदन जो भाव पूजा है उसको सम्मान कहते हैं। तो ये चारों 4 भक्ति के स्वरूप है, और एक एक से एक एक ज्यादा विशेष फल देती है। अर्थात वंदन से ज्यादा फल पूजन में मिलता है, पूजन से ज्यादा फल हमको सत्कार में मिलता है, और सत्कार से ज्यादा फल हमको सम्मान में मिलता है। तो हम भगवान की हम वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, सत्कार करते हैं, पर अगर भगवान को हम सम्मान ना करें, अर्थात हमारे अंदर भक्ति भाव हमारे अंदर प्रकट ना हो, तो जो भक्ति का जो मूल आशय है वो सफल नहीं होता है। तो प्रभु की भक्ति का मूल आशय है हम अपने अंदर श्रद्धा, भगवान के प्रति आदर और बहुमान भाव प्रकट हो, और भगवान के जो गुण है उसको याद करके अपने अंदर वो गुणों का विकास करे, और हमको हमारे अंदर वो गुणों का प्रकट करे।
तो वही भक्ति का मेन आशय है। तो आचार्य मानतुंग सूरी ने ये भक्तामृत स्तोत्र की रचना की। तो उत्तराध्यान स्तोत्र में गुरु गौतम स्वामी भगवान महावीर को पूछते हैं कि हे भगवंत, प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु की स्तवन स्तुति आदि करते हैं, तो उसका फल क्या है? तो उत्तराध्यान सूत्र में भगवान महावीर ने जवाब दिया है कि हे हे शिष्य, जो भी जीव भगवान की भावपूर्वक भक्ति करता है, स्तुति स्तवन स्तोत्र आदि करता है, उसको ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि की प्राप्ति होती है। अर्थात उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और परंपरा से उसको वैमानिक देवलोक में जन्म मिलता है और परंपरा से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह भक्ति का उत्कृष्ट फल है। तो आचार्य मानतुंग सूरी महाराज साहब ने भक्तामृत स्तोत्र की तो रचना की, उन्होंने अपना जीवन तो सार्थक किया, पर साथों साथ हमारा जीवन भी सार्थक किया, क्योंकि हमको एक भक्ति की धारा में हमको बहने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री प्रदान की। तो हम आचार्य मानतुंग सूरी का जितना भी हम उनका उपकार माने उतना कम है। तो हम भक्तामृत स्तोत्र को हम अभी मीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम विल टेक द मीनिंग ऑफ फर्स्ट 7 गाथास। तो भक्तामृत की पहली 2 जो गाथा है, उसमें पहली गाथा में मंगल किया है और दूसरी गाथा में अभिधेय किया है। तो भक्तामृत की जो पहली गाथा है वो है भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपादम युगम गादा वालम बनम भवजले पतताम जनानाम। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी वो अपना पूरा शरीर उनका बेड़ियों से बंधा हुआ है और अंधारे ओरडे में उसको उसको कैद करके रखा गया है और वो एक आसन पे विराजमान है। और वो अभी अपने इष्ट देव श्री आदिश्वर भगवान का स्मरण करते हुए वो ये भक्तामृत स्तोत्र की रचना करने के लिए वो तत्पर बनते हैं। तो सबसे पहले अपने कोई भी आचार्य भगवंत, अपने जो भी कोई भी साधु भगवंत जब कोई भी स्तोत्र की रचना करते हैं तो सबसे पहले वहां पे मंगल करते हैं। तो ये मंगल से जो स्तोत्र रचने का जो कार्य है वो निर्विघ्न वो पूर्ण होता है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी ने थर्ड पद में सम्यक प्रणम्य जिन पादम युगम यादा, तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी ने सम्यक प्रकार से प्रणिधान पूर्वक अपने मन वचन काया से आदिनाथ भगवान के चरण युगल को नमस्कार करके यहाँ पे भाव मंगल किया है। तो अपने शास्त्र में मंगल के 4 प्रकार है। हरिहंत को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, साधु को नमस्कार और धर्म को नमस्कार। और ये चारों 4 मंगल में पंच परमेष्टि को नमस्कार वो सर्वोत्कृष्ट मंगल है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी ने आदिश्वर भगवान के चरण कमल को युगादा, मतलब जो युग के प्रारंभ में जो जिनेश्वर भगवंत हुए हैं उनके चरण पादुका को सम्यक प्रकार से मन वचन काया से उनको प्रणाम करके यहाँ पे स्तोत्र की रचना का प्रारंभ किया है। और दूसरे गाथा में यह संस्तुत सकल वांगमय तत्व बोधा दुर्बुद्ध बुद्धि पतुभि सुरलोक नातई स्तोत्रई जगत तरचित्त हरई रुदारी स्तोषे किलाम अभितम प्रथमम जिनेन्द्रम। तो दूसरे गाथा में अभिधेय है। अभिधेय मतलब ये स्तोत्र की रचना क्यों की गई है उसका यहाँ पे निर्देश किया गया है। तो जो लास्ट पद है स्तोषे किलाम अभितम प्रथमम जिनेन्द्रम, तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी महाराज साहब लिख रहे हैं कि मैं ये स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ, मैं आदिश्वर भगवान को स्तवन करने के हेतु मैं ये स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने निर्देश और अपना अभिधान यहाँ पे स्पष्ट किया है। तो लेट्स बिगिन विद द पहला गाथा। तो पहले गाथे में हमने देखा कि मंगल किया गया है और आचार्य मानतुंग सूरी ने आदिश्वर भगवान के चरण युगल को भावपूर्वक नमस्कार करके ये स्तोत्र की रचना का प्रारंभ किया है। तो यहाँ पे आदिश्वर भगवान के चरण युगल कैसे है उसको 3 विशेषणों द्वारा समझाया गया है। तो पहला विशेषण है भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, दूसरा विशेषण है दलित पाप तमो वितानम और थर्ड विशेषण है वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। तो आदिश्वर भगवान के चरण युगल कैसे है? तो पहला विशेषण है भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। तो भक्तामर मतलब जो भक्त देव है, जो सम्यक दृष्टि जो देवता है उसको भक्तामर कहते हैं।
तो सम्यक दृष्टि देवता, जो भक्त देवता आदिश्वर भगवान के चरण युगल को अपना मस्तक झुका के नमस्कार कर रहे हैं, और उनके मस्तक पे जो मुगट है और मुगट पे जो मणि है और मणि की जो कांति है वो भगवान के चरण युगल पे वो गिर रही है, और वो रिफ्लेक्ट होके उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो भगवान के चरण युगल है, उसके जो चरण युगल के जो नख है, वो नख इतने तेजस्वी है कि जब नमे हुए मस्तक के मुगट के मणि की कांति जब ये नख पे पड़ती है, तब वो किरणों का वक्रीभवन होता है और एक तेजोमय वातावरण का सर्जन होता है। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि जो आदिश्वर भगवान है, वो मिनिमम जगन्य से 1 करोड़ देवता उनकी सेवा में होते हैं, और जो दूसरे सम्यक दृष्टि देवता है वो आते जाते रहते हैं और वो भावपूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे पहले लाइन में, पहले पद में भक्तामहर प्रणत मौली मणि प्रभाना, उससे मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि जिस प्रकार भक्त देवता आदिश्वर भगवान के चरण युगल को नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार मैं भी इस भक्त देवता का अनुकरण करता हूं और मैं भी आदिश्वर भगवान के चरण युगल को मैं नमस्कार करता हूं। तो यह पहला विशेषण। फिर दूसरा दूसरा विशेषण है दलित पाप तमोवितानम। तो भगवान के चरण युगल कैसे है? तो भगवान के चरण युगल जो भी भावपूर्वक, भक्ति भावपूर्वक भगवान के चरण युगल को नमस्कार करते हैं, उसके सभी पाप कर्म, जो पाप का समूह है वो नाश होता है। जो अपने 4 घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और मोनीय कर्म, वो 4 घाती कर्म का नाश होता है, और अपने अंदर, अपने हृदय में अपने मन को पवित्र और स्वच्छ करने के लिए भगवान के चरण युगल वो सबसे उत्कृष्ट साधन है। तो तो दूसरा विशेषण है भगवान के चरण युगल वो पाप रूपी कर्म को नाश करते हैं। और थर्ड विशेषण है वालम बनम भवजले पतताम जनानाम। तो भगवान के चरण युगल कैसे है कि जो संसार रूपी समुद्र के सागर में जो डूबे हुए जीव है, उनके लिए भगवान एक आलंबन स्वरूप है। वालंबनम मतलब आलंबन स्वरूप है। अर्थात जो भी भक्ति भाव पूर्वक भगवान के चरण कमल को नमस्कार करता है, वंदन करता है, पूजन करता है, उसका भव भ्रमण नष्ट होता है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो भगवान के चरण युगल वो भव समुद्र में डूबे हुए जीव के लिए नौका समान है। तो ये 3 विशेषणों के साथ यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी आदिश्वर भगवान के चरण युगल को नमस्कार करते हैं। तो पहली गाथा का सार है कि जो अमर देवता है, भक्त देवता है, वो अपना मस्तक झुका के भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, और उस उनके मुगट पे जो मणि है उसकी कांति भगवान के चरणों में पड़ रही है, और वो प्रकाश वो चारों ओर फैलता है और एक तेजोमय वातावरण का सर्जन होता है। और भगवान के चरण युगल पाप रूपी कर्म, जो 4 पाप कर्म है उसका नाश करते हैं, अपने मन और अपने हृदय को पवित्र करते हैं, अपने कषाय को दूर करते हैं, और जो भव समुद्र में डूबे हुए जीव है उनके लिए भगवान आलंबन स्वरूप है, और हमको परंपरा से उससे संसार भव भ्रमण नष्ट होके हमको मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और ऐसे चरण कमल को मैं, मतलब आचार्य मानतुंग सूरी, मैं सम्यक प्रकार से प्रणिधान पूर्वक, संकल्प पूर्वक, मन वचन काया के संकल्प पूर्वक मैं प्रणाम करता हूं। तो ऐसा मीनिंग है फर्स्ट गाथा का। ओके, और कोई भी तुमको डाउट हो तो पूछना। फिर उसके बाद दूसरी गाथा है यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्व बोधा दुर्बुद्ध बुद्धि पटुभि सुरलोक नाथई स्तोत्रई जगत चरचित्त हरे रुदारी स्तोष्ये किलाम अमितम प्रथमम जिनेन्द्रम। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो दूसरी गाथा में अभिधेय किया है, अभिधेय मतलब ये स्तोत्र की रचना क्यों की गई है उसको स्पष्ट किया गया है कि मैं ये स्तोत्र की रचना प्रथम तीर्थंकर आदिश्वर भगवान को स्तवना करने के लिए, स्तुति करने के लिए ये स्तोत्र की रचना करने जा रहा हूं। तो आदिश्वर भगवान वो देवाधिदेव है, और जो इंद्र है, जो देवेंद्र है, और अन्य देवता भगवान की स्तुति करते हैं, राइट। तो यह संस्तुत सकलवांग मय तत्व बोधा दुर्बुद्ध बुद्धि पटुभि सुरलोक नाथई। जो देवेंद्र है, तो देवेंद्र वो ज्ञानी है। ऐसा ऐसा कहते हैं शास्त्र में कि जो इंद्र होते हैं, सौधर्मन्य इंद्र और ईशान इंद्र आदि इंद्र, उनको उत्कृष्ट से सारे 9 पूर्व का ज्ञान होता है।
और ये देवेंद्र वो ज्ञानी है, वो शास्त्रों को समझने वाला है, शास्त्र के मर्म, रहस्य और सार को समझने वाला है। और ऐसे शास्त्रों के अभ्यास द्वारा उनको जो ज्ञान प्रकट हुआ है, उनकी जो बुद्धि जो जो निर्मल हुई है, निपुण हुई है, वो बुद्धि द्वारा वो भगवान की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे एक गर्भित रूप से शक्रस्तव को निर्देश किया गया है, जैसे भगवान का जन्म होता है। और जब जैसे ही भगवान का जन्म होता है तो इंद्र महाराज शक्रस्तव से नमोत्तरम स्तोत्र से भगवान की स्तवना करते हैं। तो यहाँ से गर्भित रूप से शक्रस्तव का निर्देश है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे देवेंद्र देवेंद्र को वो सब सकल शास्त्र के सार को जानने वाले हैं, शास्त्र के मर्म और रहस्य को जानने वाले हैं। और उनका जो ज्ञान होता है, वो शास्त्रों के अभ्यास द्वारा जो उनको जो ज्ञान प्रकट होता है, वो ज्ञान सिर्फ माहिती ज्ञान नहीं होता है, पर अनुभव का ज्ञान होता है। और ऐसे ज्ञान द्वारा अपनी जो बुद्धि जो निपुण हुई है, जो चतुर बुद्धि है, तो उसके द्वारा वो उदार, सुंदर और अर्थ गंभीर वो शब्दों द्वारा और अन्य मनुष्य मनुष्य के चित्त को हरण, मतलब चित्त हरई उदारी, मतलब चित्त को हरण करने वाले उदार और सुंदर शब्दों द्वारा वो तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी बोल रहे हैं कि जैसे देवेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं, ऐसे मैं भी देवेंद्र का अनुकरण करके मैं प्रथम तीर्थंकर आदिश्वर भगवान की मैं स्तुति करने जा रहा हूं। तो दूसरे गाथा का सार है कि सकल शास्त्रों के ज्ञान से जो उत्पन्न होने वाली बुद्धि, जो देवेंद्र को जो बुद्धि उत्पन्न हुई है, वो बुद्धि से चतुर या निपुण बुद्धि वाले देवेंद्र उत्तम शब्दों द्वारा, सुंदर शब्दों द्वारा, अर्थ गंभीर शब्दों द्वारा चित्त, अन्य मनुष्य के जीवों के चित्त को हरण करने वाले ऐसे अर्थ गंभीर शब्दों द्वारा आदिश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। तो मैं भी इन देवेंद्रों का अनुकरण करके प्रथम तीर्थंकर श्री आदिश्वर भगवान की मैं स्तुति करने के लिए तत्पर हूं। ओके, कोई क्वेश्चन? ओके, फिर उसके बाद थर्ड गाता है बुद्धिया विनापि विपुधार्चिद पाद पीठ स्तोतु स्तोतुम समुद्यमतवीर गतक त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थितमिंदु बिंब मन्यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम। तो यहाँ पे थर्ड गाथा में जो जो आदिश्वर भगवान है, तीर्थंकर भगवान, वो देवादिदेव है। और जो आदिश्वर भगवान है, वो जो देवेंद्र है, वो भगवान की पाद पीठ की भी पूजा करते हैं। ओके, भगवान की जो बुद्धिया विनापि विपुधार्चित पाद पीठ मतलब जो फुट स्टूल होता है ना भगवान का, तो भगवान के फुट स्टूल जो पाद पीठ है, उसकी वो पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो देवेंद्र है, वो भगवान के चरण कमल की तो पूजा करते हैं, पर उसके साथ भगवान के पाद पीठ की भी वो पूजा करते हैं। तो देवेंद्र वो माँ ऐश्वर्य के स्वामी है, और देवेंद्र माँ बुद्धि के भी स्वामी है। पर वो अपना ऐश्वर्य और अपना बुद्धि को तुच्छ मान के भगवान के चरणों में वो समर्पित होते हैं। और भगवान के जो गुण है, जो अनंत गुण है, वो अपने अंदर वो प्रकट करने की वो कोशिश और प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आचार्य मानतुंग सूरी, तो वो भी एक महासमर्थ और महाशक्तिशाली आचार्य भगवंत है, पर वो अपने अपने शक्ति और अपने ज्ञान को तुच्छ मानते हैं। जिस प्रकार देवेंद्र अपने ऐश्वर्य और बुद्धि को तुच्छ मानते हैं, उसी प्रकार आचार्य मानतुंग सूर्य भी अपने अपने बुद्धि और अपने शक्ति को तुच्छ मान रहे हैं। और यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूर्य कह रहे हैं कि स्तोतुम समुद्य मत वीरगत त्रपोहम, मतलब यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूर्य कह रहे हैं कि मैं बुद्धि विना हूँ, अर्थात मेरे पास कोई भी बुद्धि नहीं है। मैं शक्तिहीन हूँ और बुद्धिहीन हूँ, पर और मैं अपने बुद्धि और शक्ति काम की मर्यादा, बुद्धि और शक्ति का मैं भान भूल गया हूँ। और मैं आपके प्रति जो भक्ति भाव जो उत्पन्न हुआ है, उसके कारण मैं आपकी स्तुति करने के लिए मैं तत्पर बना हूँ। तो व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि हमको वही कार्य करना चाहिए जिससे हमको जिस कार्य में हमारी बुद्धि और शक्ति हमारी पहुंचती हो।
राइट। हमको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें हमारी बुद्धि और शक्ति पहुंचती नहीं हो, क्योंकि हम हंसी के पात्र बनते हैं। पर यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि ये तुम्हारी स्तुति और स्तवना करने में मेरी बुद्धि और शक्ति पहुंच नहीं रही है, पर आपके प्रति जो मेरा भक्ति भाव है, हृदय में जो भाव उल्लास जो प्रकट हुआ है, उसके कारण ही मैं आपकी स्तुति करने के लिए मैं तत्पर बना हूं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम, जिस प्रकार चंद्र का प्रकाश वो पानी में गिरता है और वो अत्यंत सुंदर दिखता है, और कोई भी बुद्धिमान मनुष्य वो चंद्र के प्रतिबिंब को वो पकड़ने की कोशिश नहीं करता है, पर जो बालक है वो बुद्धिहीन है, और बालक वो चंद्र के प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा भी करता है और प्रयत्न भी करता है। तो उसी प्रकार मेरी ये जो 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 मैं स्तुति जो स्तवना की रचना करने जा रहा हूँ, वो मेरी एक बाल चेष्टा है। अर्थात मेरे पास कोई ज्ञान और शक्ति नहीं है, पर मैं ये जो करने जा रहा हूँ वो मात्र एक बाल चेष्टा है। तो इस गाथा से हमको आचार्य मानतुंग सूरी का जो जो विनम्रता है वो उसका हमको पता चलता है। जो भगवान के प्रति जो विनम्रता जो गुण है, वो उनकी उच्च आत्मदशा को वो प्रदर्शित करता है। तो भक्त का हृदय कितना विनम्र होना चाहिए, वो यहाँ पे एक सुंदर दृष्टांत है। तो आचार्य मानतुंग सूरी वो महाज्ञानी महाविद्वान एक समर्थ आचार्य भगवंत है, और उनका जो शब्दों पे जो व्याकरण पे जो प्रभुत्व है वो अनपैरेलल है, अद्वितीय है। फिर भी अपने आप को भगवान की स्तुति करने के लिए असमर्थ मान रहे हैं। तो जब तक हमारे में ऐसा लघुता गुण ना आए, ऐसा विनम्रता का गुण ना आए, तब तक हमारी भक्ति सार्थक नहीं होती है। तो यहाँ पे हमको आचार्य भगवंत का उत्कृष्ट विनम्रता पता चलता है, और इस विनम्रता से ही हमको समर्पण भाव प्रकट होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अपने एक स्तवन में लिखा है, आनंद गंजी के स्तवन में, कि लघुता से प्रभुता वसे और प्रभुता से प्रभु दूर। मतलब जब तक हमारे में लघुता गुण आए, जब तक हमारे में विनम्रता का गुण आए, तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। हम अपने आप को अगर पंडित माने, विद्वान माने, तो हम कभी भी प्रभु को हम पा नहीं सकते। तो लघुता में प्रभु मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। तो ये है तीसरी गाथा का अर्थ। चेते भाई, एक क्वेश्चन चाहिए। व्हाट इज द बिंदु बिंब समथिंग यू सेड? हाँ, तो बालम विहाय जल संसितम बिंदु बिंब, हाँ, मतलब जैसे चंद्र का प्रतिबिंब। ओके, प्रतिबिंब निकले, लाइक पानी में। रेज। हाँ, नहीं, पानी में जो चंद्र, पता है, पानी में चंद्र का प्रतिबिंब गिरता है तो चंद्र दिखाई देता है पानी में। ओके ओके ओके, गॉट या यू। तो जैसे जो इमेज। बारक है, हाँ, इमेज, मतलब जैसे बारक है वो चंद्र के प्रतिबिंब को पकड़ने का कोशिश करता है। हाँ, राइट राइट, राइट। ओके। कोई, यस। तो ऐसे ही मेरी ये आपकी जो स्तवना कर रहा हूँ वो मेरी बाल चेष्टा है, मेरा कोई विद्वत्ता नहीं है, मैं तो बुद्धिहीन हूँ। या पर जिस प्रकार बालक प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करता है, उसी प्रकार मैं आपकी स्तुति करने की मैं यहाँ पे प्रयत्न कर रहा हूँ। राइट। ओके। तो यह अद्भुत, यहाँ पे अद्भुत एक विनम्रता का भाव प्रकट किया है। बाकी तो उनका शब्दों पे मास्टरी इतनी अद्वितीय थी, राइट, व्याकरण और वो सब, कि ऐसे स्तोत्र की रचना कर सकते हैं, पर अपने आप को वो बुद्धिहीन मान रहे हैं यहाँ पे। तो तीसरी गाथा का सार है कि हे प्रभु, आपकी पाठ पीठ की पूजा तो देवेंद्र करते हैं, और देवेंद्र जैसे अपने ऐश्वर्य और बुद्धि को तुच्छ मानते हैं, उसी प्रकार मैं अपने बुद्धि और अपनी शक्ति को मैं तुच्छ मान के आपकी मैं स्तवना करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार बालक पानी में पड़ता हुआ प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा और प्रयत्न करता है, उसी प्रकार इस तुम्हारी जो स्तुति की रचना मैं करने जा रहा हूँ वो मेरी बाल चेष्टा है। राइट। तो ये है तीसरी गाथा का अर्थ। फिर चौथी गाथा, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्वत नक्र चक्रम कोवा तरी तुमलमम बुधिदिम बुझाभ्याम। तो वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, तो भगवान कैसे है? गुण के समुद्र रूप है।
भगवान गुण के महासागर है, अर्थात भगवान के अनंत गुण हैं। और भगवान के गुण कैसे हैं? शशांक कांतान, मतलब चंद्र, शशांक कांतान मतलब चंद्र की कांति जैसे, मतलब भगवान के गुण निर्मल और स्वच्छ गुण है। तो कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्धिया, तो भगवान के जो ये अनंत गुण है, वो गुणों के यथार्थ स्वरूप का वर्णन, उसका डिस्क्रिप्शन, वो जो बृहस्पति है, बृहस्पति जैसा उत्तम गुरु है, वो भी आपके सभी गुरुओं का वो वर्णन, वो सार आपका कर नहीं सकता है। मतलब कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्धिया, मतलब इस संसार में कोई भी गुरु, उत्तम गुरु या कोई भी मनुष्य आपके गुणों का यथार्थ रूप से वो वर्णन कर नहीं सकता है। तो मैं भी आपके गुणों का वर्णन करने के लिए असमर्थ हूं। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण देते हैं, कल्पांत काल पवनोद्वत नक्र चक्रम कोवा तरी तुमलम बुनिधिम भुजाभ्याम। कल्पांत काल मतलब जो प्रलय काल है, जो युग के अंत में जो जो काल है, वो प्रलय काल में भयानक पवन चल रहा है। पवनोद्वत नक्र चक्रम मतलब भयानक पवन चल रहा है। और पूरा जो महासागर है, वो महासागर मगरमच्छों से वो पूरा है, वो पूर्ण है। और जो पवन चल रहा है, उसके कारण महासागर के मोजे, गगनचुंबी मोजे उछल रहे हैं, और उसके साथ मगरमच्छ के समूह भी उछल रहे हैं। तो ऐसे भयानक समुद्र को अपने दो भुजा है, मतलब भुजाभ्याम मतलब अपने दो भुजा से कोई भी मनुष्य उसको तैर नहीं सकता है। तो जैसे कल्पांत काल में इस भयानक समुद्र को कोई भी मनुष्य दो भुजाओं से पार नहीं कर सकता है, तैर नहीं कर सकता है, उसी प्रकार आपके अनंत गुण है, उसमें से एक गुण का भी वर्णन कोई कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि भगवान के अनंत गुण है, और एक गुण है उसका उंडान, उसकी डेप्थ भी अनंत है। और जो शब्द है, शब्द की मर्यादा है, राइट? शब्द सब क्रमवर्ती है, और शब्द शब्द मर्यादित है। और कोई भी ज्ञानी हो, वो शब्दों द्वारा आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे शास्त्रकार ने रहस्य ऐसा किया है कि जो भगवान के गुण है, वो बुद्धि और ज्ञान का विषय नहीं है। भगवान के गुणों तो मात्र अनुभूति का विषय है। तो कोई अपने बुद्धि और ज्ञान से भगवान के गुणों का यथार्थ वर्णन नहीं कर सकता है। पर जिसको भगवान के गुणों को समझना हो, उसको वास्तविक रूप से वो गुणों की अनुभूति करनी पड़ेगी। मतलब भगवान के गुण वो इंद्रिय का विषय नहीं है, वो अतीन्द्रिय का विषय है। तो ऐसा यहाँ पे जो अर्थ, वो ऐसा रहस्य यहाँ से गर्भित है। ओके, तो इसका सार है कि हे भगवान, आप गुण के महासागर हो, और आपके गुण चंद्र जैसे उज्जवल और निर्मल है। और बृहस्पति जैसे उत्तम गुरु या विद्वान मनुष्य भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता है। कि जैसे प्रलय काल में जब भयानक वायु चलता है और पानी, समुद्र, महासागर पूरा मगरमच्छों से भरा है, ऐसे समुद्र को दो भुजाओं द्वारा कौन सा मनुष्य तैर कर सकता है? अर्थात कोई भी मनुष्य तैर नहीं सकता है। तो उसी प्रकार आपके गुणों का यथार्थ वर्णन कोई भी मनुष्य के लिए शक्य नहीं है। अर्थात मैं भी आपके गुणों का, एक भी गुण का यथार्थ वर्णन करने के लिए असमर्थ हूं। तो ऐसा करके चौथी गाथा में यहाँ पे भावार्थ है उसका। उसके बाद फिफ्थ गाथा। हाँ, બધાને પ્રોબ્લેમ થયો છે, મને સંભળાતું નથી. अच्छा એવું છે કોઈને? We're fine. Yeah, we can hear totally clearly. एकदम क्लियर છે. अच्छा अच्छा, ओके। कदाच તમારું ઓડિયો બરાબર નહીં હોય, કદાચ હેડફોન યુઝ કરો તો ટ્રાય કરો। फिर उसके बाद फिफ्थ गाथा है, सोहम तथापि दव भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मुर्गो मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। ये एक एक से एक एक गाथा अद्भुत है। उसमें जो भक्ति की धारा जो जितनी अद्भुत बह रही है, वो भक्ति इंक्रीज होते जाती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सोहम तथापि धव भक्ति वतान मुनीश। तो जो मुनीश शब्द है वो अर्थ गंभीर है। मुनीश मतलब मुनीश्वर। तो भगवान आदिश्वर भगवान को मुनीश्वर की उपमा दी गई है।
तो आदिश्वर भगवान कैसे है? वो मुनीश्वर है, मतलब मुनि के भी ईश्वर है, मुनि के स्वामी है। तो यहाँ पे मुनि शब्द का अर्थ क्या है? तो शास्त्र में लिखा गया है जो मुनि शब्द है वो मौन शब्द से बना है। ओके, मौन अर्थात जो मन वचन काया का मौन को धारण करे, अर्थात मन वचन काया की गुप्ती। तो मन वचन काया के मौन को धारण करते हैं, उसको मुनि कहते हैं। अर्थात काया की स्थिरता, वचन से मौन और मन से भी मौन। मन से मौन अर्थात मन में कोई भी विकल्प ना हो, राग द्वेष अहंकार कोई भी प्रकार के विकार उत्पन्न ना हो, उसको मन का मौन कहते हैं। तो आदिश्वर भगवान को मुनीश्वर की उपमा दी गई है, क्योंकि आदिश्वर भगवान ने परमात्मा दशा प्राप्त की है और वो मुनि जीवन की सर्वो उत्कृष्ट दशा है। तो जो भगवान ने वितरागता प्राप्त की है और वितरागता के कारण उन्होंने मन का भी मौन प्राप्त किया है। उनके मन में कोई भी विकल्प, कोई भी संकल्प अभी उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान को मुनीश्वर की उपमा दी गई है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त। तो हे मुनीश्वर आदिश्वर भगवान, मैं आपकी स्तवना, मैं आपकी स्तुति करने के लिए असमर्थ हूँ। विगत शक्ति रपि प्रवृत्ता, मतलब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, फिर भी मेरे अंदर जो आपके प्रति जो भक्ति भाव है, मेरे अंदर जो प्रीति है, जो प्रेम, जो हृदय में जो उल्लास प्रकट हुआ है, उसके कारण ही मैं ये स्तुति की रचना करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार यहाँ पे एकदम सुंदर उदाहरण दिया है, प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। तो मृगो और मृगेंद्र, मृग मतलब हरण। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कहाँ पे हरण और कहाँ पे सिंह। मृगेंद्रम मतलब सिंह। ओके, तो कहाँ पे हरण और कहाँ पे सिंह। तो सिंह का सामना हरण कभी भी नहीं नहीं कर सकता है। पर हरण अपने बच्चे के प्रेम के कारण, वो अपने बच्चे को बचाने के कारण वो सिंह के लिए, सिंह के साथ भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको अपने बच्चे के प्रति इतना प्रेम है। तो उसी प्रकार हे भगवंत, मेरे को आपके प्रति जो जितना प्रेम है, तो उसके कारण मैं आपकी स्तुति करने के लिए असमर्थ हूँ। जैसे हरण सिंह के लड़ने के लिए असमर्थ है, ऐसे मैं आपकी स्तुति करने के लिए असमर्थ हूँ। पर जैसे हरण को अपने बच्चे के प्रति प्रेम है, उसी प्रकार मेरे को आपके प्रति जो प्रेम है वो मुझे फोर्स कर रहा है। मैं इसलिए आपकी स्तुति करने के लिए मैं यहाँ पे तैयार हुआ हूँ। तो यहाँ पे अद्भुत उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये 5th गाथा में हमको पता चलता है कि आचरण मान तुंग सूरी का उत्कृष्ट समर्पण भाव यहाँ पे हमको हमको पता चलता है। तो जब तक मनुष्य के जीवन में, अपने जीवन में जब तक हमको हम अपने आप को पंडित मानते हैं, हम अपने आप को विद्वान मानते हैं, तब तक हमारे अंदर ऐसा समर्पण भाव प्रकट नहीं होता है, क्योंकि अपने अंदर अहंकार होता है। पर जैसे जैसे हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तब हमको अपनी अल्पता, अपनी लघुता का ख्याल आता है और हमारे अंदर अहंकार नष्ट होता है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग बोल रहे हैं कि जैसे हरण को अपने बच्चे के प्रति प्रेम है, ऐसे ही मेरे को आपके प्रति प्रेम है, और आपके प्रति प्रेम के कारण ही मैं ये स्तुति करने के लिए मैं तत्पर बना हूं और ये स्तुति की रचना करने जा रहा हूं। तो जब तक हमारे में ऐसा उत्कृष्ट समर्पण भाव न प्रकटे और जब तक हमारे में ऐसा निरअहंकार दशा, ऐसा विनम्रता का भाव न प्रकटे, तब तक हम भगवान की यथार्थ रूप से भक्ति नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 5th गाथा का सार है कि हे मुनीश्वर आदिश्वर भगवान, मैं शक्ति रहित हूँ, पर आपके प्रति जो मेरा प्रेम है उसके कारण ही मैं ये स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। कि जैसे हरण अपने बच्चों को बचाने के लिए सिंह के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, उसी प्रकार मैं असमर्थ हूँ, पर फिर भी आपके लिए प्रेम के कारण आपकी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। ओके, तो ये 5th गाथा का सार है। उसके बाद है 6th गाथा। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास दाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम यत्को किल किल मधो मधुरम विरोति तच्चारुच्युत कलिका निकरैक हेतु। तो यहाँ पे जो अपना ज्ञान है,
हमने तीर्थंकर क्लास में देखा था कि ज्ञान जनरली दो प्रकार के हैं, एक परोक्ष ज्ञान है और दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, राइट, वो इंद्रियों के माध्यम से होता है, वो मन और इंद्रियों से जो होने वाला ज्ञान वो परोक्ष ज्ञान है। पर जो अवधि ज्ञान है, मनोप्रभ ज्ञान है और केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो डायरेक्ट आत्मा द्वारा होता है। तो जो दो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, वो मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है। तो जो मति ज्ञान है, सबको पता है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, राइट, मतलब यू नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट, सबको? ओके ओके। तो जो मति ज्ञान है ना, उसके संयोपक्षम से हमको बुद्धि प्राप्त होती है। अपनी जो बुद्धि है वो मति ज्ञान के संयोपक्षम के हमको बुद्धि, प्रज्ञा वो सब प्राप्त होता है। और श्रुत ज्ञान के संयोपक्षम से हमको शास्त्र का अर्थ होता है, शास्त्र का बोध होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मति ज्ञान है ना, मति ज्ञान जैसे हम कोई शास्त्र पढ़े, वो ना मति ज्ञान का विषय है क्योंकि वो चक्षु का विषय है। पर शास्त्र पढ़ने के बाद हमको जो अर्थबोध होता है वो श्रुत ज्ञान है। तो शास्त्र पढ़ना वो मति ज्ञान है, पर शास्त्र पढ़ने के बाद हमको जो भी अर्थ होता है, जो भी हमको समझ पड़ता है वो श्रुत ज्ञान है, राइट। तो यहाँ पे हमने थर्ड गाथा में देखा बुद्धिया विनापि विपुजार्थ पाद पीठ। तो थर्ड गाथा में आचार्य मानतुंग ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि मतलब मेरे पास मति ज्ञान नहीं है। यहाँ पे सिक्स गाथा में बोल रहे हैं कि मेरे पास मति ज्ञान तो नहीं है, मेरे पास श्रुत ज्ञान भी नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास दाम। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार मेरा बुद्धि तो नहीं है, मेरा मति ज्ञान तो अल्प है, उसी प्रकार मेरा श्रुत ज्ञान भी अल्प है। कि मेरा श्रुत ज्ञान इतना अल्प है कि अन्य पंडितों, अन्य विद्वान है, जो अन्य पूर्वधर महात्मा है, अन्य 14 पूर्वधर महात्मा है, उनके सामने मेरा ज्ञान तो हंसी के पात्र है। पर त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। पर मैं आपके प्रति जो भक्ति है, आपके प्रति जो मेरे अंदर प्रेम और प्रीति जो प्रकट हुई है, उसके कारण ही मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। बलात्मान मतलब बलात्कार से, मतलब फोर्सफुली मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सुंदर उदाहरण दिया है, यत को किल मधु मधुरम विरोती तच्चारोच्युत कलिकानी करई के हेतु। कि जैसे वसंत ऋतु में जो आंबा, जो पेड़ होते हैं, आंबे के पेड़, तो आंबा का जो रसदार जो पेड़ का जो समूह है, उसको देख के कोकिल मतलब कोयल उसको देख के एक्साइट हो जाता है, उसको देख के वो गुनगुनाने लगता है और अपने अंदर से सुंदर टौकारे निकलने लगते हैं। तो जो कोयल जो मधुर स्वर में जो गा रहा है, उसका कारण तो आंबा का सुंदर समूह है, मतलब आंबा के सुंदर समूह के कारण ही कोयल इतने सुंदर शब्दों में गा रहा है। तो उसी प्रकार कि मेरे अंदर जो आपके प्रति जो भक्ति भाव है, जो आपको देखता हूं, आपके अंदर के जो गुण देखता हूं, और उसके कारण मेरे अंदर जो मधुर जो शब्द निकल रहे हैं, जो भक्तामृत स्तोत्र जो निकल रहा है उनके कंठ द्वारा, उसमें कारण रूप भगवान ही है। तो यहाँ पे एक अद्भुत बात की है, हमने अभी तक देखा कि आचार्य मानतुंग सूरी ने बोला कि मैं तो बुद्धि, मति ज्ञान भी अल्प है, मेरा श्रुत ज्ञान भी अल्प है। पर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जो ये स्तोत्र की रचना कर रहा हूं, मेरे अंदर से जो मधुर शब्द निकल रहे हैं, उसका भी क्रेडिट मेरे को नहीं है। जब मैं आपको देखता हूं और आपके अंदर के जो मैं गुणों को देखता हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से मधुर शब्द निकलने लगते हैं। तो मेरे अंदर से जो शब्द निकल रहे हैं, उसका कारण भी आप हो। मतलब मेरी कोई योग्यता नहीं है, पर आपके कारण ही मेरे अंदर से ये सुंदर शब्द निकल रहे हैं। कि जिस प्रकार कोयल जब आंबा के समूह को देखता है और अपने अंदर से जो मधुर संगीत निकलता है, तो उसमें आंबा का जो पेड़ है, जो समूह है, वो कारणभूत है। उसी प्रकार भगवान, आप और आपके गुण, मेरे अंदर से जो मधुर शब्द निकल रहे हैं, वो उसमें आप ही कारणभूत हो। तो यहाँ पे जो सार है कि हे स्वामी, मैं अल्प ज्ञान वाला हूँ, मैं ज्ञान रहित हूँ, और मैं विद्वानों के सामने मैं हंसी के पात्र हूँ। पर आपके प्रति जो भक्ति भाव है, उसके कारण मैं आपकी स्तुति करे बिना रह नहीं सकता हूँ।
आपको देख के, आपके गुणों को देख के मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली मधुर शब्द रूप स्तुति निकलने लगती है। कि जैसे आंबा का मधुर समूह देख के कोयल के अंदर से मधुर संगीत निकलता है, उसी प्रकार आपको देख के मेरे अंदर से मधुर शब्द रूप स्तुति निकलने लगती है। तो ये 6th गाथा का अर्थ है। फिर 7th गाथा, त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धं पापम शनातशयमुपैति शरीर भाजम आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमासु सूर्यान्न सुभिन्नमिव सारवर मंदकारम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धं पापम शनातशयमुपैति शरीर भाजम। तो यहाँ पे जो कर्म है, राइट, कर्म का जो आश्रव है, कर्म के आश्रव हमने देखा कि 5 कारण से कर्म के आश्रव होते हैं, राइट। उसमें मिथ्यात्व है, अवीरति है, प्रमाद है, अशुभ योग है और कषाय है, राइट। तो ये 5 कारण से कर्म का आश्रव होता है और 4 प्रकार का कर्म का बंध होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और रस बंध। तो ये 4 प्रकार से कर्म का बंध होता है। तो ये कर्म के आश्रव के कारण और कर्म के बंध के कारण सभी जीव को 4 गति में जन्म लेना पड़ता है और उनको 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। और ये 84 लाख योनि में भटकते समय उनको जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक आदि के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। और जब जीव धीरे धीरे चरमावर्त काल में आता है, तब उसको लगता है कि ये कर्मों को कैसे दूर करूं। तब उसको एक ख्याल आता है कि, और वो कर्मों को दूर करने की वो कोशिश करता है। और शास्त्रकारों ने हमको कर्मों को दूर करने के लिए हमको संवर और निर्जरा रूप धर्म बताए हैं। जो 5 समिति, 3 गुप्ती आदि संवर रूप जो धर्म है, और हमारे जो 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप जो निर्जरा रूप धर्म है, वो शास्त्रकारों ने बताया है 9 तत्व में। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो शरीर भाजम, मतलब जो शरीरधारी आत्मा है, भव संतति सन्निबद्धम, मतलब असंख्य भव से उपार्जित कर्म, जो शरीरधारी आत्मा के, शरीरधारी जीव के जो असंख्य भव से उन्होंने जो पाप कर्म उपार्जित किए हैं, वो आपके स्तवन द्वारा, त्वत्संस्तवेन मतलब आपके स्तवन द्वारा, आपके प्रति समर्पण भाव द्वारा, आपकी स्तुति और स्तवना द्वारा पापम शनात शयमुपैति शरीर भाजम, मतलब क्षण मात्र में वो कर्म का नाश हो जाता है। तो ये भक्ति की ताकत है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी बोल रहे हैं कि जो भी आपके प्रति भक्ति भाव धारण करता है, आपके प्रति विनम्रता और समर्पण भाव धारण करता है, उसके लिए एक शुभ भाव की परंपरा जागृत होती है। और इस शुभ भाव की परंपरा से वो सभी पाप कर्म क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। तो त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धं पापम शनातशयमुपैति शरीर भाजम। तो यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि इस शरीरधारी आत्मा के असंख्य भव के उपार्जित पाप कर्म आपके स्तवन से क्षण मात्र में नाश कैसे हो सकते हैं, मतलब ऐसा कैसे संभव है। तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि क्षण मात्र में पूरे नाश हो जाते हैं, पर ऐसा कैसा संभव है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, आक्रांत लोक मलिनील मशेषमासु सूर्याम सुभिन्नमेव सारवार मंदकारम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आक्रांत लोक मलिनील मशेषमासु, मतलब जो कृष्ण पक्ष का जो रात्रि का अंधकार है, जो काला भ्रमर जैसा जो कृष्ण पक्ष की रात्रि का, अमावस की रात्रि का जो अंधकार है, वो जब प्रभात होती है, जब सूर्योदय होता है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण वो जो इतना घना, इतना काला अंधकार भी क्षण मात्र में नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से रात्रि का अंधकार नाश हो जाता है, उसी प्रकार जब मानव जीवन के, मानव के हृदय में आपके गुणों का प्रकाश पड़ता है, तब अनंत भव की संज्ञा, जो परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा, लोक संज्ञा, भोग संज्ञा, भय संज्ञा आदि जो संज्ञा है, जो अनंत भव के जो पाप कर्म है, अनंत भव के जो कषाय है, वो क्षण मात्र में नाश हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक अद्भुत बात की है। यहाँ पे भक्ति की ताकत क्या है।
वो उसको प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि जब अब भगवान के अनंत गुण का जब महिमा प्रकट होता है अपने हृदय में, जब भगवान के अनंत गुण का महिमा प्रकट होता है अपने, जब रोमे रोम में भगवान के गुण का महिमा प्रकट होता है, तब वो मानव के हृदय से आपकी जो स्तवना जो निकलती है, आपके जो स्तवना की सरिता जब बहने लगती है, तब अनंत भव के जो जो उपार्जित जो पाप कर्म है वो क्षण मात्र में वो नाश हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सेवंत गाथा का सार है कि शरीरधारी आत्मा के अनंत भव के असंख्य भव के उपार्जित पाप कर्म आपकी स्तुति से, आपकी स्तवना से क्षण मात्र में नाश हो जाते हैं, कि जैसे काला कृष्ण पक्ष का रात्रि का अंधकार प्रातः काल के सूर्य के किरण से जैसे भेद होकर नाश पाता है, उसी प्रकार आपकी स्तुति से असंख्य भव के पाप कर्म जो उपार्जित किए हैं आपकी स्तुति से क्षण मात्र में नाश हो जाते हैं। तो ये सेवंत गाथा का मीनिंग। तो यहाँ पे हमने सेवन गाथा का अर्थ देखा। अभी ये जो अपना जो भक्तामर जो उसका 800 साल पहले आचार्य गुणाकर श्री जी ने ये भक्तामर स्तोत्र की वृत्ति की रचना की है, और ये उसमें भक्तामर स्तोत्र की वृत्ति की रचना में उसमें भक्तामर स्तोत्र का ये अर्थ और रहस्य दिया गया है, जिससे मैंने ये लिया है अर्थ और रहस्य। तो उसमें ये जो वृत्ति है उसमें हर एक गाथा की एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, कथा दी गई है, और ये कथा तीन संप्रदाय में प्रख्यात है। मतलब श्वेतांबर में भी ये कथा है, स्थानकवासी में भी ये कथा है, और दिगंबर में भी ये कथा है। तो ये कथा सभी सत्य घटना पे आधारित है और अत्यंत प्राचीन घटना है। ये छोटी कथाएं है, तो मैं ये आज मैं 3 छोटी कथा भी इसके साथ लेता हूँ, जिसमें ये भक्तामर स्तोत्र का जो पहली 7 गाथा है, तो उसमें से प्रथम फर्स्ट 2 गाथा पे एक कथा है, फिर गाथा नंबर 3 और 4 पे एक कथा है, और गाथा नंबर 7 पे एक कथा है। तो पहली जो कथा है वो गाथा नंबर 1 और 2 में है कि ये स्तोत्र का महिमा क्या है। ये स्तोत्र 1 और 2 गाथा को हम पठन करें तो उसका प्रभाव क्या है, तो उसकी घटना है। तो ये घटना जो प्रथम कथा है वो सेम राजा भोज की है, जिसके राज दरबार में ये भक्तामर स्तोत्र की रचना की थी। तो उनके जीवन की घटना है। तो दिवस का प्रथम प्रहर था और मारव देश के धरा नगरी के राजा भोज राजसभा में बैठे थे। राजसभा में मंत्रियों, विद्वानों और पंडितों ने भी बैठक ग्रहण की थी, और उसमें द्वारपाल आके महाराज भोज को कहा कि एक ब्राह्मण आया है और उसको आपसे कुछ कहना है। राजा भोज ने रक्षक को ब्राह्मण को आदर सहित राजसभा में बुलाया और उसको बिठाया। वह ब्राह्मण ने राजसभा में प्रवेश किया और उसकी मुखाकृति तेजस्वी थी। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक से महाराज को आशीर्वाद दिया। महाराज भोज ने ब्राह्मण के आगमन का कारण पूछा और ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि भक्तामर स्तोत्र महाप्रभाविक है। उसका रटन करने से सभी कार्य की सिद्धि होती है। भक्तामर स्तोत्र का महिमा इस राजसभा में आपके बीच बताया था। उसके प्रभाव से विद्वानों और पंडितों में भी आश्चर्य हुआ था, परंतु मुझे ये बात पर श्रद्धा नहीं है कि यह प्रभाव भक्तामर स्तोत्र का है। राजा ने कहा, हे ब्रह्म देवता, आचार्य श्री ने अपने हाथों की बेड़ियां, अपने हाथों के बंधन इस राजसभा में तोड़े थे। यह बात का मेरे पंडितों, विद्वानों और मैं भी साक्षी हूँ। महाराज भोज के कथन से राजसभा जनों ने महाराज भोज की बात सत्य है ऐसा पोकारने लगे। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपकी बात सत्य है, परंतु मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है। मेरे कहने का यह अर्थ है कि आचार्य मानतुंग सूरी समर्थ मंत्रवादी थे। उन्होंने अपने मंत्र के प्रभाव से कोई देव देवी की विशिष्ट आराधना की होगी और उसके प्रभाव के कारण ये हुआ होगा, और राजसभा में बताया होगा कि ये स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र का प्रभाव है।
कि मैं भक्तामृत स्तोत्र का प्रभाव तभी मानूंगा तब इसका कोई प्रभाव मैं प्रत्यक्ष में देखूंगा। ब्राह्मण के कथन से राजा भोज विचारमग्न हो गए और उनको भी इस स्तोत्र के प्रभाव पर शंका उत्पन्न हुई। थोड़ी देर के बाद राजा भोज ने सभाजनों को पूछा कि इस धारा नगरी में भक्तामृत स्तोत्र के जानकार और उसके प्रभाव को दिखाने वाला कोई है? तब एक सभाजन ने राजसभा के बीच में आकर बोला, अपने नगरी में हेम श्रेष्ठी निवास करते हैं और वह एक उत्तम श्रावक है, धर्मनिष्ठ है, भद्रिक और सदाचारी है और वो सात्विक वृत्ति धारण करते हैं और वो श्रेष्ठी है। हेम श्रेष्ठी भक्तामृत स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं और उनको यहाँ पे बुलाओ तो ये प्रश्न का निराकरण हो जाएगा। तो महाराज भोज ने हेम श्रेष्ठी को बुलाया और हेम श्रेष्ठी राज दरबार में आए और विनय पूर्वक महाराज को प्रणाम किया। महाराज भोज ने योग्य सम्मान पूर्वक आसन पे बिठाया और प्रश्न किया, हे सेठ, आप भक्तामृत के बारे में कुछ जानते हो? श्रेष्ठी ने कहा, महाराज साहब, ये स्तोत्र की रचना आचार्य मानतुंग ने की है और मैं ये स्तोत्र का रोज मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, ये स्तोत्र महाप्रभाविक होने का कोई कारण? सेठ ने कहा, कारण बिना कार्य नहीं बनता है। ये स्तोत्र ने अनेक बार महाप्रभाव दिखाया है, इसी के कारण इसको महाप्रभाविक कहा जाता है। महाराज ने पूछा, क्या ये स्तोत्र आज भी अपना प्रभाव दिखाता है? सेठ ने कहा कि हाँ, आज भी ये स्तोत्र अपना प्रभाव दिखाता है। राजा ने कहा, प्रमाण बिना कोई भी बात सत्य नहीं मानी जाती। सेठ ने बोला, मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। राजा ने सेठ को 3 दिन का समय दिया। 3 दिन के बाद राजा ने संध्या काल में सेठ के हाथ पैर बांध दिए और अंधारे कुएं में उतार दिया और बाहर सैनिकों का पहरा लगा दिया। तो कुएं में सेठ ने अनन्य श्रद्धा से, भक्ति भाव से भक्तामृत स्तोत्र की पहली 2 गाथा, फर्स्ट एंड सेकंड गाथा का चिंतन शुरू किया और उसके प्रभाव से श्री चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुई और उन्होंने हेम श्रेष्ठी के सर्व बंधनों से मुक्त किया और विशेष में उनको वस्त्र आभूषण से श्रृंगारा और उनको कुएं में ही एक सुंदर स्थान पर विराजमान किया। और फिर यहाँ पे चक्रेश्वरी देवी ने राजा भोज को नाग पाशा में बांध दिया। राजा ने इस नाग पाशे से छूटने का बहुत ही कोशिश किया पर वो छूटने में असफल रहे। तो राजा भोज ने सैनिकों को हुक्म दिया कि हेम श्रेष्ठी को कुएं से लेकर आओ। हेम श्रेष्ठी अपने आप ही बंधन से मुक्त होकर वस्त्र और अलंकार से सुशोभित होकर वो कुएं से अपने आप बाहर निकले। तो राज सेवक आश्चर्यचकित हो गए। हेम श्रेष्ठी ने राजमहल में आके भक्तामृत की प्रथम 2 पद्यों से अभिमंत्रित पानी राजा पे छांटा और राजा भी नागपाशा से मुक्त हो गए। राजा ने हेम श्रेष्ठी से माफी मांगी, उनको उचित सम्मान किया और भक्तामृत स्तोत्र का महिमा चारों ओर फैल गया। ओके, तो ये पहली स्टोरी थी, वो गाथा नंबर 1 और 2 पे आधारित थी। अभी गाथा नंबर 3 और 4 के बारे में एक स्टोरी है। ये सब प्राचीन स्टोरियां है जो 800 साल पहले आचार्य गुणाकर श्री ने लिखा गया है। तो दूसरी कथा है वो 3rd और 4th गाथा पे है। तो उज्जैनी नगरी में एक सुमति नाम का दरिद्र वणिक रहता था और वो स्वभाव से सरल और धर्म प्रेमी था। एक दिन नगर के उद्यान में एक श्वेतांबर आचार्य भगवंत आए अपने शिष्यों के लेके और नगर जन उनका उपदेश सुनने के लिए गए। यहाँ पे दरिद्र सुमति वणिक भी उनका उपदेश सुनने के लिए गया। आचार्य भगवंत ने कहा, जिनेश्वर देव का धर्म, कहा हुआ धर्म धन के अर्थियों को धन देता है, काम के अर्थियों को स्वर्ग देता है और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है और धर्म का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। उसके बाद महाराज साहब ने सुंदर विवेचन दिया और अनेक लोगों धर्म से प्रभावित होकर अपने अपने घर पे चले गए। फिर सुमति ने वो मुनिराज के पास गया, अपने दोनों हाथ जोड़ के सुमति ने विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपने जैन धर्म का स्वरूप अति सुंदर समझाया, मुझे सुनकर अच्छा लगा, पर भूखे पेट धर्म की आराधना कैसे संभव है और धन के बिना जीवन व्यवहार में कैसे चलाऊं? धन की चिंता के कारण मेरी मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है, इसलिए आप कृपा करो, मुझे ऐसा मार्ग बताओ
कि जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो और मैं कोई भी चिंता के बिना धर्म की आराधना अच्छी तरह में कर सकता हूँ। तो मुनीश्वर परम दयालु थे, उन्होंने भक्तामृत के 3rd और 4th श्लोक उन्होंने सुमति को दिए। इसको शुद्ध हृदय से नित्य पाठ करना और धर्म पर श्रद्धा रखना तो तुम हर तरह से सुखी होंगे। सुमति को बहुत ही आनंद हुआ और वो हर सुबह प्रातः काल को नहाने के बाद नित्य ये 2 श्लोक का श्रद्धा पूर्वक पठन करने लगा। एक दिन सुमति धन कमाने के लिए वो विदेश गया और मार्ग में एकाएक तूफान आया और वाहन डोलने लगा। सुमति वणिक ने भक्तामृत के ये 2 श्लोक का स्मरण शुरू किया। यह तूफान भयानक हो गया और उसका वाहन डूब गया। सुमति पानी में गिर गया और उन्होंने भक्तामृत के ये 2 गाथा का स्मरण फिर भी चालू रखा और चक्केश्वरी देवी प्रसन्न हुई और अपने एक देवी को सहायता के लिए भेजा। वह देवी ने सुमति को पानी से निकालकर उसने सही सलामत पृथ्वी पर लाके रख दिया और उसको थोड़े रत्न भी दिए। सुमति कुछ दिन के प्रवास के बाद वो घर पहुंचा और उन्होंने ये रत्न को बेच के वो श्रीमंत हो गया और उसको राजा के राज दरबार में भी स्थान मिला। सुमति ने खूब धन कमाया और ये धन से दुखी जीवों की सहाय की और उन्हें जीन भक्ति की और आदि सत्कार्य में उसका सद्व्यय किया। अंत में सुमति को समाधि मरण की प्राप्ति हुई और उनको प्रथम देवलोक में सद्गति की प्राप्ति हुई। तो ये भक्तामृत के 3rd और 4th श्लोक का स्टोरी है। मतलब कहने का अर्थ है भक्तामृत स्तोत्र के पठन से संसारिक सुख की प्राप्ति होती है, पर साथ साथ में हमको सद्गति और हमको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है भक्तामृत से। और फिर ये जो तो 3rd स्टोरी है वो गाथा नंबर 7 पे है। गाथा नंबर 5 और 6 पे कोई स्टोरी नहीं है, पर गाथा नंबर 7 पे ये स्टोरी है। तो पाटलिपुत्र नगर में सुधन नाम का एक सेठ रहता था। वह खूब धनवान था और सुपात्र को दान देकर अपनी लक्ष्मी को सार्थक करता था। वह जैन धर्म पे अनन्य श्रद्धावान था और उन्होंने अपने स्वद्रव्य से ऋषभदेव भगवान का भव्य जिनालय भी बनाया था। वो यहाँ पे त्रिकार पूजन करता था और अपना जीवन को सार्थक करता था और उनके कारण वो नगरी के जो भीम राजा है, भीम नाम के राजा, वो भी जैन धर्म के श्रावक बन गए थे। तो एक बार नगरी में धुलिप नाम का तापस आया और इस तापस ने कई विद्याओं की साधना की थी, इसलिए वो विविध प्रकार के चमत्कार दिखाता था और लोगों में वो प्रसिद्ध हो गया और वो खूब धन और पैसे कमाने लगा। एक बार धुलिप तापस ने कहा कि इस नगर में सब लोग मेरे से प्रभावित है, सब लोग मुझे वंदन करने आते हैं, पर ऐसा कोई है जो मुझे वंदन करने आता नहीं है। तब नगरजनों ने कहा कि इस गांव में सुधन नाम का श्रावक है, वो जैन धर्म का प्रेमी है और राजा है भीम राजा, वो भी जैन धर्म के प्रेमी है, वो आपके दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। तो धुलिप ने कहा कि शायद उनको मेरे प्रभाव के बारे में पता नहीं हो, इसलिए नहीं आते हो। तब नगरजनों ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको तो आपके प्रभाव के बारे में पता है, पर फिर भी उनको जैन धर्म पे इतना प्रेम है कि इसके कारण वो आते नहीं है। तो दूसरे दिन धुलिप ने अपने मंत्र विद्या द्वारा एक देवी को प्रसन्न किया और राजा के महल पर और सुधन के घर पर उन्होंने धूल की वृष्टि की। सुधन सेठ और राजा भीम घबराए बिना भक्तामृत की 7th गाथा का स्मरण करने लगे। इसके प्रभाव से चक्केश्वरी देवी प्रसन्न हुई और उसने धूल की वृष्टि को रोक दिया और धुलिप तापस के घर पर पत्थर और धूल की वृष्टि शुरू कर दी। यहाँ पे धुलिप तापस घबरा गया और उसने ये रोकने के लिए हर तरह के उपाय करने लगा, पर वह सफल ना हुआ। वह समझ गया कि ये मैंने सुजन सेठ और भीम राजा को जो हैरान किया है उसका ही फल है। उन्होंने सुधन सेठ और राजा को क्षमा मांगी और सुधन सेठ ने कहा कि हमको आपसे कोई भी द्वेष नहीं है और चक्केश्वरी देवी ने पत्थर और धूल की वृष्टि को रोक दिया। सुधन सेठ ने धुलिप को जैन धर्म का स्वरूप समझाया। नरक को देने वाली हिंसा का त्याग, सत्य वचन का ही उपयोग, चोरी का त्याग, काम से वीरती और परिग्रह का त्याग वो जैन धर्म का स्वरूप है। अपने हित को इच्छनार, सर्व धर्मों में श्रेष्ठ ऐसे जैन धर्म को अंगीकार करना चाहिए। धुलिप ने जैन धर्म अंगीकार किया, श्रावक के 12 व्रत को अंगीकार किया
और सूदन को अपना गुरु माना, और उसके कारण भक्तामर स्तोत्र की महिमा चारों ओर विस्तार हुई। तो ये 3 स्टोरी शास्त्र में दी गई है। तो हम ऐसे ही आगे भी भक्तामर के पहले मीनिंग देखेंगे, और उसके बाद उसकी जो ये टोटल आई थिंक 28 स्टोरीज है, तो हम वो स्टोरीज भी देखेंगे। वो हर एक पद्य पे उसके उसके प्रभाव की स्टोरी है। तो यहाँ पे हम आज का समाप्त करते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। Yeah, I have. So this is for Adinath Bhagwan, the whole Bhaktamar Stotra. So jare when he does the જે ગાથાનું જે ઓલું કરે જાપ કરે તો ચક્કેશ્વરી દેવી કેવી રીતે આવે? Like why would she be? Because he's doing it for Adinath Bhagwan, right? રાઈટ. તો દરેક તીર્થંકર ભગવાનની એક યક્ષ ને યક્ષિણી હોય છે, રાઈટ? तो जैसे पार्श्वनाथ भगवान की यक्ष और यक्षिणी कौन है? तो पद्मावती देवी और धर्मेंद्र देव या पार्श यक्ष। तो ऐसे तो दोनों है, मतलब ऐसे 2 यक्ष और 1 यक्षिणी है। पर ऐसे जो यक्ष और यक्षिणी होते हैं ना, वो भगवान पे पूरे समर्पित होते हैं। वो उनका जो पूरा भव अगर तुम देखो, राइट, इवन धर्मेंद्र देव का, राइट, कि पार्श्वनाथ भगवान के वो धर्मेंद्र वो स्नेक को बचाया और वो धर्मेंद्र देव बने। तो हर एक की ऐसे यक्ष और यक्षिणी की बैक स्टोरी होती है कि उनको भगवान के प्रति खूब श्रद्धा होती है, और खूब वो मतलब समर्पित होते हैं। और जब भी कोई भी भगवान को जब पूजा करता है, तब वो यक्ष और यक्षिणी उनकी सहाय करते हैं, क्योंकि वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो उनकी सहाय करते हैं। तो ये भक्तामर स्तोत्र में भी जब भी कोई भी आदिश्वर भगवान को भक्ति भाव पूर्वक उनका स्मरण करता है, तो चक्रेश्वरी देवी प्रसन्न होती है उससे, और जो भी भक्त जनों को उनकी सहाय करती है बेसिकली। Okay. And then how do they know કે કઈ ગાથા ક્યારે કહેવાની? It's the મુનિ ને, એટલે જે મહારાજ સાહેબ હશે એ લોકોને ખ્યાલ હશે. या ये છે ને, मतलब आ तो दिस इज ऑल मतलब काफी पुरानी स्टोरीज है, तो उस समय तो शायद उनको डेफिनेटली वो ज्ञान होगा। पर अभी भी में ना, आई थिंक वंस वी कवर द मीनिंग ऑफ ऑल द 44 गाथास, हम लोग देखेंगे कि कौन सी गाथा से कौन से लाभ है वो शास्त्र में दिए गए हैं। कि पहली गाथा से तुमको इसकी प्राप्ति होती है, सेकंड गाथा से इसकी प्राप्ति होती है, तो वो शास्त्र में दिया गया है। तो એકલે ये तो આગમમાં નહીં હોય ને, ભક્તામર સ્તોત્રની રચના તો 1400 વર્ષ પછી થઈ, मतलब ભગવાન એટલે 1400 વર્ષ પહેલા થઈ ને, એટલે ભક્તામર સ્તોત્રનું વર્ણન આગમમાં ના હોય। પણ આ બધા એકદમ સમર્થ આચાર્ય ભગવંત હતા, રાઈટ? આચાર્ય માનતુંગ સુરી, ઇવન આચાર્ય માનદેવ સુરી જેને લઘુ શાંતિ સ્તોત્રની રચના કરી, ભદ્રભાવ સ્વામી જેને ઓસગ્રમ સ્તોત્રની રચના કરી, એ બધા પછી થઈ ગયા, રાઈટ, આગમની રચના પછી। પણ એ બધા ઘણા સમર્થ આચાર્ય ભગવંત હતા, અને એ લોકોનો પ્રભાવ એવો હતો કે દેવ દેવી પણ એમને વંદન કરવા આવતા હતા। इफ यू लुक एट द आपने लघु शांति हमने देखा, उसमें वो जो निर्वाणी देवी है, जो शांतिनाथ भगवान की यक्षिणी, वो स्वयं मानदेव सूरी को वंदन करने आती थी, राइट? उनके ब्रह्मचर्य और उनके ध्यान और उनके 5 महाव्रत से प्रभावित होकर ये देव देवी उनको वंदन करती थी, और वो लोग को अपने आप भाग्यवान मानती थी जब आचार्य भगवान उनको स्मरण करे। तो ऐसे समर्थ आचार्य भगवान थे ये सब। तो उनके जो शास्त्र है वो आगम तुल्य ही है, मतलब वही लेवल के ये सब शास्त्र है, आगम तुल्य ही उसको माना जाता है ये सब। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? हाँ बोलो। आई थिंक मैंने 3 क्वेश्चन હતા, પણ 2 क्वेश्चन તો અમને જે પૂછ્યા એ જ, કે એવું ખબર કેવી રીતે પડે કે કયા નંબરની ગાથા ક્યારે બોલવાની, અને એવું નહીં કે આખું સૂત્ર જ બોલવું પડે અધવચ્ચેથી, કેવી રીતે બોલાય એમ। અને એ પણ કે બધી સ્ટોરીમાં ચક્રેશ્વરી દેવીનો જ કેમ પ્રગટ થવાનું હતું, એટલે થેન્ક યુ ફોર ધેટ। અને બીજું મારે એ પૂછવું હતું કે તમે જ્યારે પણ આ કદાચ મારો પહેલો ક્લાસ શરૂ કર્યા પછીનું આ પહેલું સૂત્ર છે, પણ તમે ગાથા આપો છો ખરા કોઈને મોઢે કરવી હોય કે એવું હોય તો?
આ ક્લાસ દરમિયાન? યા ડેફિનેટલી. એટલે યા ગાતા તમે જોઈતી હોય તો ડેફિનેટલી આપી શકાય. એટલે એમાં કંઈ વાંધો નહીં. પણ યુ કેન ઇવન ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કોલ મી. મતલબ તમને જો ગાતા જોઈતી હોય તો પછી પણ એ રીતે પણ કરી શકાય. હા, ચોક્કસ. તો હું મોસ્ટલી તમને વાત કરીશ આ ક્લાસ પત્યા પછી. કદાચ 7 તો નહીં, પણ પહેલી 2 ગાથા જો આપી શકાય તો સારું રહેશે. સારું, ડેફિનેટલી. કોઈ ઓર ક્વેશ્ચન? So, so we can say કે એમની ભક્તિ આચાર્ય માનતુંગ ભગવાનની આચાર્ય માનતુંગજીની ભક્તિ એટલી સ્ટ્રોંગ છે કે લાઈક ઇટ્સ લાઈક મિરેકલ્સ થઈ શકે છે, એનાથી મેજિક થઈ શકે. યા ડેફિનેટલી. મતલબ ભક્તિનો પ્રભાવ અદ્ભુત હોય છે. એટલે આપણે છે ને મતલબ સૌથી ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ કીધો છે. સૌથી સરળ અને ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ. કારણ કે શું છે, જ્ઞાન માર્ગમાં અહંકાર આવવાનો પ્રોબ્લેમ છે. આપણે બહુ જ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરીએ અને શું છે, પછી અહંકાર આવી જાય કે હું જ્ઞાની છું. પણ ભક્તિ એવી વસ્તુ છે કે અહંકાર આવે નહીં. અહંકારનો નાશ કરે છે ભક્તિ. ભક્તિથી શું થાય છે કે આપણે સમર્પણ ભાવ આવે છે, રાઈટ? એટલે ઓટોમેટિકલી ભક્તિ જતી રહે છે. ઓટોમેટિકલી અહંકાર જતો રહે છે. એટલે ભક્તિની એ તાકાત છે કે તમારે જે મનમાં જે અહંકાર ઉઠતો હોય એનો નાશ થઈ જાય છે ભક્તિથી. એટલે ભક્તિ સૌથી ઉત્કૃષ્ટ. ઇવન તપ માર્ગ પણ છે, પણ તપ માર્ગ પણ ઇઝ ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? એટલો તપ કરવો પણ ડિફિકલ્ટ હોય છે. જ્ઞાન માર્ગ પણ ડિફિકલ્ટ છે, પણ ભક્તિ માર્ગ સૌથી સરળ છે. અને ભક્તિ એટલે લાઈક ઇટ્સ ફ્રોમ આપણા અંતર આત્માથી આવે ધેટ ભક્તિ, રાઈટ? લાઈક જે આપણે ડેફિનેટલી. એટલે છે ને, હું તમને એક ઉદાહરણ આપું કે ભક્તિ કેવી હોય. ઇવન આજના સમયમાં કે મેં તો જોયું છે કે આપણે અમુક સાધુ ભગવંત પ્રતિક્રમણ, હું તો ઇન્ડિયામાં પ્રતિક્રમણ કરતો હતો સાધુ ભગવાન જોડે. તો અમુક સાધુ ભગવાન જ્યારે પ્રતિક્રમણ કરે ને, જ્યારે વંદિતું સૂત્ર આવે ને, તો એ લોકો, મેં એક સાધુ ભગવાનને જોયા છે કે એના આંખમાંથી આંસુ પડે વંદિતું સૂત્ર બોલતા. એ મતલબ બોલી ના શકે વંદિતું. કારણ કે વંદિતું સૂત્ર શું છે, એમાં 12 જે વ્રત છે શ્રાવકના, એના બધા અતિચાર આવે છે. અને અતિચાર યાદ કરીને એમના આંખમાંથી આંસુ આવી જાય. એટલે એવી ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ, મતલબ અંદરથી રાઈટ? મતલબ એમનો પાપનો પશ્ચાતાપ, એમનો ભગવાનની આજ્ઞા તોડવાનો દુઃખ, મતલબ એવો ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનો સમર્પણ ભાવ હોય છે. ઇવન આજના તારીખે હા, મતલબ ઇવન આજના અમુક શ્રાવકોનું પણ તમે જીવન વાંચો. આપણે કયા શ્રાવક હતા? આપણે ભદ્રંકર મહારાજ સાહેબના જે એકદમ ક્લોઝ એક શ્રાવક હતા, કિરણભાઈનું નામ સાંભળ્યું હશે. હા, મતલબ એવા શ્રાવક કે એ કહે છે કે હું છે ને ભગવાનનું એક ખમાસણ આપું તો મારી અંદર એટલો તો ભક્તિભાવ ઉછળે કે મને એવું લાગે કે હું આ ખમાસણ પણ કેવી રીતે કમ્પ્લીટ કરી શકીશ. હા, મતલબ ધેટ ઇઝ ભક્તિભાવ, રાઈટ? પૂર્ણ સમર્પણ ભાવ. અને એ છે ને શ્રદ્ધાથી ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાનને વચનો પર જે અપૂર્વ શ્રદ્ધા, અને એ જ સમ્યક દર્શન છે ને. એટલે જે આપણે ભક્તિભાવ કહીએ છીએ એ મેઇન સમ્યક દર્શન જ છે. એ મેઇન વસ્તુ સમ્યક દર્શન જ છે. એટલે ભગવાનની આજ્ઞા પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા જ્યારે પ્રગટે, અને જ્યારે આપણો અહંકાર, આપણે જ્યારે શૂન્ય બનીએ, રાઈટ? આપણે જ્યારે આપણી બુદ્ધિ આપણે બહાર મૂકીને આવીએ, ત્યારે જ આપણી યોગ્યતા પ્રકટ થતી હોય છે. અત્યારે શું હોય છે કે આપણે આપણી બુદ્ધિ લઈને જતા હોઈએ છીએ. આપણે આચાર્ય ભગવાન આપણે પાસે જઈએ, આપણી બુદ્ધિ લઈને જતા હોઈએ છીએ. પણ આપણે જ્યારે બુદ્ધિ બહાર મૂકીને જઈએ તો ઓટોમેટિક આપણે ભક્તિભાવ પ્રકટ થતો હોય છે અંદરથી. સો હજી એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. સો ભક્તિ માટે મતિ જ્ઞાન કે શ્રુત જ્ઞાન કે is that necessary કે do we need that in some percentage? ના, ડેફિનેટલી જો જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે, પણ જ્ઞાનની આવશ્યકતા ક્યાં સુધી, રાઈટ? એટલે જ્ઞાન શું કરે છે? તમને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરાવે છે.
જ્ઞાનનું કાર્ય શું છે? શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવાનું, રાઈટ? કારણ કે આપણી શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય છે, રાઈટ? આપણે ભગવાનનું આપણે જેવી રીતે અભ્યાસ કરીએ શાસ્ત્રોનો, એમ આપણે ખબર છે આપણે આગમ વાંચનામાં કીધું હતું કે પહેલું આગમ આચારંગ છે ને બીજું આગમ સૂત્રકૃતાંગ છે. તો પહેલા આગમમાં આચાર દ્રઢ થાય છે અને બીજા આગમમાં વિચાર દ્રઢ થાય છે. એટલે વિચાર દ્રઢ થાય છે એટલે આપણી શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય છે. વિચાર એટલે શાસ્ત્રનું મહત્વ ખરું. એટલે શાસ્ત્રના અભ્યાસથી આપણી શ્રદ્ધા વધારે ને વધારે મજબૂત થતી હોય છે અને ભગવાન પર વધારે ને વધારે બહુમાન અને અહોભાવ પ્રકટ થતો હોય છે શાસ્ત્ર અભ્યાસ. એટલે શાસ્ત્ર જ્ઞાનનું મહત્વ છે જ ડેફિનેટલી. ગોટ થેન્ક યુ. હેતલભાઈ, ક્વેશ્ચન છે. તમે આ જે કહું ને કે બધી ગાથાઓ ક્યારે બોલવી એ તમે કહેશો તો છેલ્લે આપણે એનું જાણવા મળશે કે અત્યારે જેમ જેમ ગાથા થાય એ પ્રમાણે? એટલે આ છે ને જનરલી શું છે કે આપણે લઈશું, આપણે એનું ભક્તામૃત સ્તોત્ર ક્યારે બોલવું જોઈએ, કેવી રીતે બોલવું જોઈએ, આખું વિધિ આપી છે શાસ્ત્રમાં. પણ જનરલી એવું છે કે સૂર્યોદયના સમયે બોલવું જોઈએ. એટલે સૌથી વધારે ફળ પ્રભાતે, એટલે સૂર્યોદયના સમયે એને બોલવાનું કીધું છે. અને એ પણ નહીં ધોઈને શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરીને આદિશ્વર ભગવાનની સામે આ ગાટાનું પઠન થાય. એટલે તમે જો ફર્સ્ટ ને સેકન્ડ ગાટા દિવસમાં 108 વાર ગણી શકો જો શક્તિ હોય તો, પણ શક્તિ ના હોય તો 27 વાર ગણી શકો. એટલે પણ આખું ભક્તામર આપણે ગણીએ તો કેવું? ડેફિનેટલી એ પણ ગણાય, આખું ભક્તામરે ગણાય. એટલે ઘણા લોકો આખું 44 ગાથા કરતા હોય છે, એટલે એનો પણ પ્રભાવ છે. એટલે એવું પણ કરાય, પણ એ લખ્યું છે બુકમાં કે સૂર્યોદયના સમયે કરવું તો ઉત્કૃષ્ટ ફળ મળે છે એનું. તમે હમણાં કહ્યું ને કે આપણે પછી જાણીશું કે કઈ ગાથા ક્યારે બોલવી. ના, એટલે કઈ ગાથા શેના માટે બોલવી. શેના માટે બોલવી એ છે ને, મને આખી બુક છે એના પર. એટલે આખું આપણે લઈશું એ ટોપિક. એકવાર આપણે આ 44 ગાથાનો અર્થ થઈ જાય ને કે આપણે વચ્ચે લેવું હોય તો વચ્ચે પણ લેવાશે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે દરેક ગાથા આપણે શેના માટે છે. એટલે એનું પણ આપણે જોઈએ, જો વચ્ચે લેવાતું હોય તો કદાચ વચ્ચે લઈએ. પણ દરેક ગાથાનું રહસ્ય છે અને દરેક ગાથાનું સંસારિક રૂપે તો ફળ છે જ અને આધ્યાત્મિક રૂપે પણ ફળ છે. એટલે બંને રીતે ફળ છે. પણ આ મેઇન તો શું છે, આ મિનિંગ જાણવાનો કે આ ગાથા કરીએ તો એ મિનિંગ આપણા અંદર આવવો જોઈએ, આપણે એ ભાવ આવવો જોઈએ. જે માનસિંહ સુરી આચાર્ય ભગવાનને જે ભાવ આવ્યો હતો એવો પ્રકારનો પણ થોડો ઘણો પણ ભાવ આવવો જોઈએ. આપણે એનો મિનિંગ જાણવાથી ભાવ વધારે સારો આવે. હા, મિનિંગ જાણવાથી જ ભાવ આવે, બાકી તો ભાવ આવતો નથી ને. મિનિંગ વગર ભાવ કેવી રીતે આવે? રાઈટ, બહુ અઘરું છે. એવી જ રીતે વંદિતાનો અર્થ ને જાણવું હોય તો કેવી શામાંથી જાણવા? એના માટે બુક મળે કે પછી ઓનલાઈન મળે આપણને? ઓનલાઈન ને બધું મળે છે, એટલે બુક પણ મળે છે. પણ હું છે ને ભક્તામણ પછી વંદિતું જ લેવાનો છું, કારણ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્તોત્ર છે. એટલે એમાં 12 વ્રતોની આપણે વાત કરીશું. એટલે 12 વ્રતોમાં જે અતિચાર આવે છે, 124 અતિચાર, તો એની વાત કરીશું. એટલે આ મારો પ્લાન છે કે ભક્તામણ પછી આપણે વંદિતું લઈએ. તો શું કે એ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર છે આપણે જીવન માટે. એવી રીતે આજે તમે લોગસ ને ઓસગરમ નો કરાવ્યો પછી ઘણો બધો જ આમ મનને શાંતિ લાગે, કારણ કે બધો ભાવ જાણવાથી પ્રેમથી થતું હોય છે એમ. ના, ડેફિનેટલી. અને બોલી જઈએ એવું નહીં એમ. ના, મનો ઉપયોગ હે ને, મતલબ આપણે કાય ઉપયોગ ને વચન ઉપયોગ તો હોય છે, પણ મનનો ઉપયોગ જોડાય તો એ સૂત્ર સફળ થતું હોય છે. બાકી શું હોય છે કે આપણે દ્રવ્યથી તો આપણે સૂત્ર બોલીએ અને મન બીજે ભટકે તો એ સ્તોત્રનું ફળ ના મળે. એ સ્તોત્રનું ફળ નહીવત થઈ જાય. કારણ કે એક પ્રકારનું આમ તો લલિત વિસ્તાર ગ્રંથમાં હરિભદ્ર શ્રી મહારાજ સાહેબે લખ્યું છે કે આપણો જ્યારે મનનો ઉપયોગ ના રહે એ એક પ્રકારની આસાધના છે. એ છે ને ભગવાનની આસાધના છે. તમે વિચાર કરો, તમે ભગવાનનું સૂત્ર બોલતા હો અને પછી મનમાં તમને ઘર ચાલતું હોય કે ઓફિસ ચાલતી હોય, ગમે તે ચાલતું હોય, તો એ ભગવાનની આસાધના છે એક પ્રકારે. તો ત્યાં સુધી લલિત વિસ્તાર ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે મનનો ઉપયોગ તો જોડાવો જ જોઈએ. આપણે જે સૂત્ર બોલીએ તો એમાં મન તો જોડાવું જ જોઈએ, તો જે સફળ બને છે. બાકી એનું જે ફળ એ પછી નિષ્ફળ બની જાય છે. થેન્ક યુ. ઓકે, કોઈ ઓર ક્વેશ્ચન? હા, જય જીવેન્દ્ર. થેન્ક યુ. ઓકે, સારું. તો આપણે એન્ડ કરીએ. આપણે
नमो हरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयर्यारम नमो वज्जायारम नमो लोहिसुभसावरम ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाव प्रांसरो मंगलांच सवे सिम परम वै मंगलम जिन आज्ञा विरुद्ध बोलायो तो मिच्छामि दुक्कडम. थैंक यू. Michai Dukram, everybody. મિચ્છામિ દુક્કડમ. Michami Dukram, Chaitalbai. Thank you. Thank you.